हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवा। सादिकपुर के हरिहर नाथ बाबा मैं सुमिरत हूँ तो रखियो लाज संतोष की बड़ो भरोसो मोए। आइए दो शब्द भगवान के चरणों में है। कि भव सिंधु अपार करार बिना प्रभु पार करो भव से मेरी नई। भव से मेरी नैया भव से मेरी नैया प्रभु पार कराओ जसुदा जी के छैया। तुम्हारी छोड़ी हम जइबो कहाँ कि जइबो कहाँ, तुम्हारी सूरती मेरे माना माँ बसी है। तुम ताऊ जंजाल में ऐसे फंसे भैया ऐसे फंसे जैसे जंजाल में मीन फंसी है। कछुआई सकरऊ जमेला जब भैया लाजब न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए लवली कैसेट के माध्यम से बड़ा पावन आख्यान आप लोगों के समक्ष में लेकर के हम आए हैं। ये पूर्व जन्म में वेदवती सीता जन्म। मेरा परिचय पंडित संतोष कुमार यादव, ग्राम सादिकपुर, पोस्ट सामोली, जिला सीतापुर। हमारे म्यूजिक पर सहयोग देने वाले हमारे भैया ब्रजेश कुमार जी, जो ढोलक पर
संगत दे रहे हैं, और हमारे प्रवेश भैया जी जो चिंता के ऊपर संगत कर रहे हैं, भोड़ा के निवासी हमारे गोविंद भैया जी और परदेसी जो अर्गन के ऊपर संगत कर रहे हैं औरंगाबाद। तो आइए सबसे पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन है, सभी लोग बोलेंगे तन मन धन के साथ में। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम सुर सच्चिदानंद भगवान की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो महाराज सत्यकेत हैं, इस सत्यकेत के पत्नी का नाम किरणवती है। बड़ा न्यायशील राजा है महाराज सत्यकेत, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला, लेकिन परमात्मा की कृपा से राजा की तरफ कोई संतान नहीं है। एक दिन रानी किरणवती आई और अपने स्वामी से कहने लगी, प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है। और क्या बोली महाराज, इतने दिन तक संतान नहीं, कि इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल के लाते हो या तासी बांझ कहाती है। रानी बोली, मेरे तरफ कोई संतान नहीं है। जिसके घर में संतान न हो उसका घर तो शमशान के समान मालूम पड़ता है। आज रानी किरणवती अपने स्वामी से कहती है, स्वामी, और ये सत्य बात है, किसी ने कहा एक लाल के बिना घर शमशान के समान मालूम पड़ता है। क्यों? कि कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे। मात पिता बिन मई को सुनो, मई को सुनो, हमें को सुनो। पिरना बिना रखिया सोनी लागे, पिरना बिना रखिया सोनी लागे।
सास ससुर बिना ससुरो सुनो, ससुरो सुनो, हाँ ससुरो सुनो। सजना बिना सजिया सोनी लागे, सजना बिना सजिया सोनी लागे। राम भजन बिना देहिया सोनी, देहिया सोने की जिभिया सोने। नीरा बिना नदिया सोनी लागे, नीरा बिना नदिया सोनी लागे। जिस घर में लाल नहीं है, एक लाल के बिना वो घर शमशान के स्वरूप मालूम पड़ता है। रानी किरणवती कहने लगी, स्वामी मैं अब जंगल को टहलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में अब मन नहीं लग रहा है। अपने स्वामी से रानी किरणवती आज इजाजत मांगती है। राजा ने कहा, जाओ टहल आओ। और क्या बोली है, मेरो आंगनन में मन नाई लगी रहो है, कहीं डोली आई। मेरो आंगनन में मनो नाई लगी रहो है, कहूँ डोली आई। और क्या बोली है, एक ललन बिन घर मेरो सुनो, और एक ललना बिन जिया हुलसाई रहो है, कहीं खेल आई। मेरो महलन में मनो नाई लगी रहो है, कहीं घूम आई। इस प्रकार से मेरे भाई आज वो किरणवती जो है महलों से चल पड़ी है बगीचे को टहलने के लिए। इसी समय क्या हुआ, देर से नारद बाबा अपने बीड़ा को लिए हुए नारायण नारायण का गीत गाते हुए आ पहुंचे। राजा सत्यकेत के जैसे चेहरे को देखा, देर से नारद कहने लगे, ये बताओ राजन तुम्हारा ये चेहरा इतना सुस्त क्यों है। और क्या बोले बाबा जी, बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों क्यों दशा बिगड़ती जाती है। जय हो भैया। बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और
तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट कैसे नहीं आ रही है? इतनी बात कह करके जैसे राजा चले हैं, रानी बोली नहीं, क्योंकि आपत्ति सभी के ऊपर आती है। जब आपत्ति सभी के ऊपर जाती, किसी ने कहा है मेरे भाई एक लाल के बिना वो रानी जंगल को चली है कि उनके जियरवा को समझावे चिरकी प्याना भय से मरी जाए। अरे उनके जियरवा को समझावे जिनकी तिरिया से जब मरी जाए। महाराज सत्यकेत के आज मेरे भाई कहने से रानी जंगल को चली गई। इधर नारद बाबा आए, सत्यकेत से पूछा राजन तुम इतना सुस्त क्यों हो? महाराज सत्यकेत कहने लगे हमारी कोई संतान नहीं। देर से नारद बाबा ने जो मेरे भाई आज उस रेखा को देखा है, नारद बाबा कहने लगे तुम्हारे संतान होगी। राजा सत्यकेत गिड़गिड़ा करके चरणों पर गिर पड़ा, बताओ ऋषिवर कैसे संतान होगी? देर से नारद बाबा कहने लगे ऐसे नहीं होगी। अब भैया किसी के संतान न हो, किसी के संतान न हो, फिर कह रहे तुम्हारे संतान होगी तो कहेगा कैसे होगी बताओ। इतन देर से नारद बाबा कहने लगे जंगल को चले जाओ, जंगल में जाकर के पति पत्नी दोनों तपस्या करो, संतान होगी। आज बांदी को बुलाया, महाराज ने बांदी को बुला के कहा मेरी प्राण प्यारी रानी किरणवती को बुला के लाओ। बाबा जी ने कहा संतान होगी। दोनों प्राणी जंगल को तपस्या करनी चल दी। जंगल में बड़ी घनघोर तपस्या करते हैं। कैसे बताया है कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, अरे कछु दिन भोजन वारी बतासा, अब कछु दिन सहे कठिन उपवास। आज बड़े प्रेम के साथ में तपस्या कर रहे हैं दोनों प्राणी, राजा और रानी एक संतान के बिना भगवान से कामना करते हैं। रानी किरणवती अपनी झोली को पहराती है कि हमको एक लाल दे दीजिए, मेरा घर शमशान से दूर हो जाए, सुंदर बगीचे के समान फल के समान खिला रहे। आज तपस्या करते हैं। वार माने आप लोग जानते हो, वार माने जल होता है जो पृथ्वी के ऊपर गिरता है, जिसे बुल्ला कहते हैं। और उसको जब हम और आप उठाएंगे भैया तो जल का बुल्ला फूट जाएगा। महाराज सत्यकेत ने उस वार को पान किया है। धीरे धीरे और तपस्या करते रहे। तपस्या करने के बाद में कुछ दिन के बाद में श्वास को खींच करके समाधि को लगा करके और श्वास अपने ब्रह्मांड में खींच लिया। इधर ज्योतिषी लोग आकर के वेदों के मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। राजा और रानी दोनों तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा होती है। आज धीरे धीरे रानी गर्भवती होती है। जब रानी किरणवती धीरे धीरे गर्भवती हो गई, कहा गया है भाई कि किरणवती शशि प्रिया अनुहारी, किरणवती शशि किरणवती शशि प्रिय अनुहारी, शोभई गर्भ
शोभई गर्भवती अस नारी शोभई। आज परमात्मा की कृपा से रानी किरणवती जैसे गर्भवती हो गई है, अब तो आनंद की बधाइयां बजने के लिए कहने का मतलब सभी लोग सगुन उठाने लगे। रानी किरणवती गर्भवती हुई है, कैसे सगुन उठाए जाते हैं? ए नदी कब से उठावे लगी सगुना, नदी कब से उठावे लगी सगुना। आज कहने लगी सखिया, जब से भाभली गर्भा जनायो, जब से हे ननदी तब से, हे भाभी तब से उठावे लगी सगुना, हे ननदी तब हरवा पहिरी भाभी सुरुजा मनावे, हरवा सुरजा मनावे, हाँ सुरजा मनावे। जुगु जुगु जी आई, अरे जुगु जुगु जी आई भाभी तेरो ललना, हे ननदी कब इस प्रकार से आज शगुन उठाए जा रहे हैं। जैसे शगुन उठाए जाने लगे, रानी किरणवती धीरे धीरे गर्भवती हो गई। जैसे गर्भवती हुई है मेरे भाई, समय धीरे धीरे अपने परिधि को क्रॉस करते हुए जैसे 10वां मास लगा है तो एक बिटिया का जन्म हुआ है। एक बिटिया का जन्म हुआ है। कैसे? जैसे उस बिटिया का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने उस बिटिया का नामकरण रखा है वेदवती। वेदवती उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि इधर जो यज्ञाचार वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेदों के द्वारा वो बिटिया उत्पन्न हुई है, इसीलिए उस बिटिया का नाम वेदवती रखा गया है। लिखा है कि वेद सुनती भई सुता लला, कि वेद सुनती भई सुता लला माँ, अब वेदवतिया राखेवत ही नाम।
बिटिया का नाम वेदवती रखा गया, क्योंकि वेदों के मंत्रों के द्वारा वो बिटिया उत्पन्न हुई है। ज्योतिषी लोग उसका वेदवती नाम रखा। आज धीरे धीरे, क्योंकि जिसके घर में बिटिया का जन्म हो या भैया का जन्म हो, जिसके घर में कोई लाल न हो, उस आंगन में जन्म हो जाए तो आंगन कैसा हो जाता है एक कड़ी। अब वो आंगन कैसा हो गया, अरे कि जन्मे होरी लवा, कि जन्मे होरी लवा, आनंद भाई बखारी जन्मे होरी लवा। आनंद भाई बखरी कि आनंद भाई बखरी कि जन्मे होरी लवा, आनंद भाई बखरी जन्मे होरी लवा। जिसके घर में कोई संतान न हो, फिर घर में संतान हो जाए, बिटिया हो चाहे लड़का हो, कैसे आनंद की बधाई बजा दी जा रही है कि सासू जो आवई तो पिपरी पिसावई, पिपरी पिसावे कि पिपरी पिसावे। भैया प्रदेश जी कि उनहुन को राजा, कि उनहुन को राजा मंगाई दे पियरी जन्मे होरी लवा, आनंद भाई बखारी जन्मे होरी लवा। और क्या बोली, केवरा जो आवई तो बंसी बजावई, बंसी बजावे, हाँ बंसी बजावे। कि उनहुन को राजा, कि उनहुन को राजा गढ़ाई देव मुदारी जन्मे होरी लवा, आनंद भैली बखारी जन्मे होरी लवा। आज राजा के इधर एक बिटिया का जन्म हुआ, जिस बिटिया का नाम रखा गया वेदवती। धीरे धीरे वेदवती जब सयानी होने लगी, जब धीरे धीरे वेदवती सयानी होने लगी तो क्या हुआ, कछु दिन में जब भई सयानी, कि कछु दिन में जब भई सयानी तो अंगन छिटकन लगी जवानी। हो कि कछु दिन में जब भई सयानी तो अंगन छिटकन लगी जवानी। वो बिटिया जब धीरे धीरे सयानी हो गई तो इधर आज विवाह करने की योग हो गई। जब बिटिया विवाह करने की योग हो गई, राजा सत्यकेत क्या करते हैं, राजाओं में बंधुओं ये होता है, राजा लोग शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। महाराज सत्यकेत जंगल को शिकार करने के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। जैसे जंगल को
अपने घोड़े को सजाया, घोड़े को सजा करके जैसे घोड़े पे सवार हुई जंगल को शिकार करने के लिए, और शाम को वापस आती है। रानी किरणवती ने अपने मन में विचार किया, मेरे स्वामी सुबह के निकल जाते, शाम को घर में आते हैं और बिटिया घर में नौजवान है। और एक बात बता दूं, जिस घर में 3 चीजें आ जाए, समझ लो उस घर के व्यक्ति को चैन नहीं आती है। कौन चीज? ध्यान करें मेरे भाई, कि जिस घर में सरफ निवास करे, कि जिस घर में सरफ निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में सरफ निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। और कर्जे का भार लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी। जिस घर में सर्प निवास करे, आपके कमरे में सर्प निवास करता हो, आप अपने कमरे में नहीं सोएंगे। जिस घर में सर्प निवास करे, ए भैया भादों का महीना सावन का हो, ससुराल में चले जाओ, ससुराल गरीबी की हालत में हो, छप्पर के नीचे चारपाई पड़ी हो, रात को पानी गिरता हो, तुम्हें नींद आएगी, रात को सोओगे कि रात भर खैंचा पानी होगी। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से चबकता पानी हो, और जिसके कर्जे हो, उस भाई से जाकर के पूछो उसके सर से क्या मुसीबत गुजरती है, उसको नींद नहीं आती है। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। आज ये बिटिया वेदवती सयानी हो गई। रानी किरणवती कहती है, मेरे स्वामी शिकार से आते हैं, शाम को लेट जाते हैं, सुबह फिर शिकार को चले जाते हैं। आज आने तो शिकार से आएंगे, अपने पिया से कहूंगी, स्वामी बिटिया विवाह करने की योग हो गई, तुम्हें शिकार दिखाई पड़ता है। राजा शिकार से आए, जैसे कहा घर में बिटिया सयानी है, पति पत्नी में लड़ाई हो गई मेरे भाई, बिटिया सुन रही है। कोठरी के अंदर वेदवती रोने लगी, कहने लगी, अगर परमात्मा ने हमको जन्म न दिया होता तो मेरे माता पिता में लड़ाई न होती। रो करके अपने पिता के पास में पहुंची, सत्यकेत के पास में, और क्या बोली, पिताजी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज कि मैं आपन विवाह नहीं करी, कि मैं आपन विवाह नहीं करी हूँ, अब कनक तपाई कनक परिहरी। कहने लगी, पिताजी मैं अपनी शादी नहीं करूंगी जी। अब किसी की बिटिया पिता से कह दे कि मैं विवाह नहीं करूंगी तो उसका पिता असमंजस में पड़ जाएगा। राजा सत्यकेत ने विचार किया कि मेरी बेटी ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, क्या कारण है। लेकिन मेरे भाई गहराई की बात है, पहले ये बिटिया जो थी वेदवती ये कुशध्वज की बेटी थी, और इसके पिता जो थे वो कुशध्वज थे, बाबा बृहस्पति थे। कुशध्वज की बेटी और बृहस्पति की पोती थी। इसके पिता ने कहा, बेटी तेरा विवाह ऐसे के साथ में मैं करूंगा जो जीवन में कभी मरेगा नहीं,
बिटिया ने जो सुना अपने पिता की वाणी तो प्रफुल्लित होकर के मग्न हो गई। सखी और सहेलियों से गीत गाने लगी। मेरे पिताजी मेरी शादी इंसान के साथ में नहीं करेंगे, भगवान के साथ में करेंगे। जब राजा सत्यकेत के घर में ये बेटी आई, इसके पूर्व जन्म की बात, कुशध्वज जो थे कहा भगवान के साथ में विवाह करूंगा। परमात्मा की कृपा हुई, शंभु नाम का दैत्य कुशध्वज को मार दिया। अब तो बेटी की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। बिटिया रोने लगी, अनाथ हो गई। मेरे पिता ने कहा था बेटी तेरा विवाह मैं पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ में करूंगा। अब तो मेरा पिता परमधाम को जा चुका है, मैं किसके साथ में विवाह करूंगा। इसीलिए अपने पिता से बोली है सत्यकेत से मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। आज राजा कहने लगा क्यों नहीं विवाह करेगी। कहने लगी विवाह तो करूंगी लेकिन ऐसे के साथ में करूंगी जो जीवन में मरेगा नहीं। राजा बोला ऐसा कौन तेरा पति है जो संसार में अजर और अमर है। कहने लगी सुनो मैं बताऊंगी अपने पति की परिचय और अपने पिता से क्या बोली। कहने लगी सुनो पिताजी आज कैसे वेदवती अपने पिया की परिचय बताती है। भैया ब्रजेश का सुनो पिता और क्या बोली सुनो। जोगिया चिता चोर, जोगिया चिता चोर, जोगिया चिता चोर, जोगिया चिता चोर, प्रेम बाण जोगी मार। बिटिया अपने पिता को उत्तर दे रही है सुनो पिताजी मेरा पिया कौन है और क्या बोली। मेरा स्वामी कहाँ है कि जोगिया जंगल माँ किंगरी बजावई चितवई चारी ओर। चिताई चिताई मनु मोहई कसकाती हिया मोर तारा पाती जिया मोर। प्रेम बाण जोगी मार। बिटिया कहने लगी सुनो पिताजी और क्या बोली। मेरा पिया कैसा है कि जोगिया की लाली लाली अखिया रे जैसे कमलऊ का फूल। अब हमारी उसुर खचुनरिया मिले तूला मतूल, मिले तूला मतूल। प्रेम बाण जोगी मार। बिटिया अपने पिता से परिचय बता रही क्या बोली कि जोगिया गले मृग छाला रे हमारे गले चीर। अधूनव की गुदरी सियबो होई जइबो फकीर, होई जइबो फकीर। प्रेम बाण बाबा मार। और क्या बोली सुनो पिताजी कि जोगिया गले मोहन माला हमारे गले हार।
दोनों की बनी गए सुमिरनी, जपी बे हरि नाम जपी बो सीताराम, प्रेम पान बाबा मान। और बिटिया बोली सुनो पिताजी हमारा परिचय कहाँ हुआ? क्या बोली कि गंगा जमुन बालू रेतिया रे घर घर बहनी, हो नई पे जुरी गोसन हुआ, मिटे तन की पीर हरे तन की पीर, प्रेम पान बाबा माधव। आज अपने पिता से परिचय बताती है, सुनो पिताजी मेरा पिया मरने वाला नहीं। और क्या बोली कि जोगिया मरैना अमर होई जाए पूरा वही सब कियास, चिताई चितए मनो मोह, तड़पाती जिया मोर कसकाती हिया मोर, प्रेम पान बाबा माधव। आज कहती है शादी करूंगी और भगवान से कामना करती है, क्या कहती है कि जोगिया तेरे कारण हम सोई गई बलुआ, रेता रेता हम सोई गई बलुआ। और क्या बोली कि वो सन भी गई चटक चुनरिया थरी गए बलुआ, के सके सल थरी गए बलुआ। इस प्रकार से अपने पिताजी से आज कहती है मेरे भाई मैं विवाह करूंगी तो ऐसे के साथ में करूंगी जो जीवन में मरेगा नहीं, मैं किसी मानव के साथ में विवाह नहीं करूंगी। और क्या बोली कि करी हवा ब्याह ब्रह्म के असंग, आए करी हवा ब्याह ब्रह्म के संगा, और नर का छुअन दे बनाई। विवाह करूंगी तो उस परम पिता परमात्मा के साथ में करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुमारी रहूंगी। आज क्या हुआ, वो बिटिया तपस्या करने लगी, इधर से राजा सत्यकेत जो है भोजन के लिए समुद्र लेने के लिए चले गए। हमारी भैया लोग समझते होंगे समुद्र किसे कहते हैं, लकड़ी को। लकड़ी लेने चले गए भोजन बनाने के लिए, इधर मेरे भाई बिटिया तपस्या करती है। इतने में दशानन अपने बंधु रथ को लेके आता है। जैसे अपने रथ को लेकर के आता है क्या हुआ, और रावण पूछता है बिटिया से क्या बोला, तबारा आबारा आशा बचाना उचार, पूछने लगा अब कवाना तुम्हारा पिता महतारी,
जब लड़की उतरुनाई दीना रावण तुरंत भुजा गही लीना कि जब बिटिया उतरुनाई दीना तो रावण तुरंत भुजा गही लीना। जैसे रावण ने क्या किया, आज बिटिया की कलाई को पकड़ लिया, जैसे भुजा को पकड़ा है, बिटिया चित्कार मार करके रोने लगी। राजा दिलीप जंगल को शिकार करने के लिए आए। जो रोने की आवाज बिटिया की सुना, तिनके का बाण छोड़ दिया। जा राजा सत्यकेत गए हैं समदल लेने के लिए बिटिया की रक्षा करने। आज जो महाराज दिलीप का छोड़ा हुआ बाण जैसे चला है, सप्तवेदी बाण आवाज करते हुए बाण चलता है। क्या हुआ कि छोड़ो बाण शब्द गहरा, आए छोड़ा बाण शब्द गहराना, और रावण सुनती अचंभव मान। जय हो भैया। रावण जैसे मेरे बंधु उस बाण को देखा, देख करके अचंभव मान गया किसका बाण है। तब तक इधर से महाराज सत्यकेत जंगल से समदल लेकर के आ गए और उस दशानन को जैसे देखा, पूछा तुम यहाँ कैसे, तो कहने लगा मैं विश्राम कर रहा हूँ। अपने रथ को लेकर के लंका को चला गया। बिटिया रोने लगी और रो रो करके अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी तुम जंगल को समदल लेने के लिए चले गए और ये दशानन ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है, अब इस संसार में अपने शरीर को नहीं रखूंगी, मेरा शरीर ये अपवित्र हो गया है। वही समुदाय जो राजा सत्यकेत लेकर के आए, बिटिया ने बड़ी सुंदर चिता को बनाया। चिता को बना करके और उसी समुदाय के ऊपर बिटिया बैठ जाती है। बैठ करके उसी समुदाय से, उसी लकड़ियों से अग्नि प्रकट हो जाती है और वो बिटिया परमधाम को चली जाती है। यही वेदवती कहां पहुंचती है मेरे भाई, सुनो कि चिता रचाई जलिया सोई ठाई, चिता रचाई जलिया सोई ठाही, जनकपुरी मां प्रगति जाय। यही बिटिया जाकर के जनकपुरी में और सीता होती, क्योंकि जब जनकपुर में कई चीजें बताई गई हैं, यही बिटिया को एक बार रावण चाहता है, जाकर के बंधुओं लाता है, ला करके अपने बाहर रखता है। मंत्री लोग बताते इस बिटिया को अगर रखेगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस बिटिया को विद्वानों का मत है एक बार नदी में फेंकवा देता है, ये बहती हुई भूभार जनकपुर में पहुंचती है। जो बताते हैं राजा जनक के वहां हल्की नोक से बिटिया ये पैदा हुई। तो भगवान राम जो है ये ब्रह्म है और जो सीता है
जो शक्ति है। सीता ने यही वेदवती ने पहले कहा था अपने पिताजी से, अगर मैं विवाह करूंगी तो पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ में करूंगी, किसी मानव के साथ में नहीं करूंगी। तो भगवान राम ब्रह्म है और सीता ये शक्ति है, तो ब्रह्म का विवाह शक्ति के साथ में हुआ। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। इस बिटिया की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जो वादा किया था। क्या वादा किया था? कि करी हम ब्याह ब्रह्म के संगा, कि नर का छुअन देव नाही अंगा। करी हम ब्याह ब्रह्म के संगा। तो अपनी प्रतिज्ञा किया था, विवाह करूंगी तो भगवान के साथ में करूंगी, विवाह करूंगी तो परम पिता परमात्मा के साथ में करूंगी। यही ब्रह्म भगवान राम है, शक्ति सीता है, क्योंकि ब्रह्म का भी जन्म गर्भ से नहीं हुआ, शक्ति का भी जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ। जब दोनों को परमात्मा ने जोड़ा बनाया तो दोनों का विवाह हुआ। यही जो वेदवती है आकर के सीता हुई, और सीता का विवाह भगवान राम के साथ में हुआ। राम ब्रह्म है, इसने वादा किया था, करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा, नर का छुअन देव नहीं अंगा। आइएगा, हमारे श्रोता भक्तों का मत है और बड़ी मांग है। उस मांग के अवसर के ऊपर हमारे भैया लोग भात श्रवण करना चाहते हैं, तो आइए आप लोग भात श्रवण करेंगे। तत्पश्चात जिस परमात्मा की कृपा। कि मैया के जाए भात बिरन, तेरी समय समय सुधी आवे। आप लोग इस पद में ये श्रवण करेंगे, जब किसी बिटिया और बहन का विवाह होती है, वो अपने मैके से ससुराल को जाती है, तो ससुराल में अपने भाई पिता की कब याद करती है। बड़ा विलक्षण भाव है इस पद में। कब याद आती है अपने बीरन की और अपने बबुला की, अपने माता की। मैया के जाए भात बिरन, तेरी समय समय सुधी आवे। कब अपने भाई की याद करती है बहना? अरे के सुधी आई गई सावन सनी, सावन सनी नौ, सावन सनी। भैया अरे या गुड़िया न वाली तीज बिराना, तेरी समय समय सुधी आवे। और जब याद करती है के सुधिया वही करवा देवारी, करवा देवारी भैया करवा देवारी। अरे या कार्तिका वाली दुई जबीराना, तेरी समय समय सुधी आवे।
और कब याद आती है के सुधिया वही होली देवारी, होली देवारी भैया होली देवारी, या कोई दुख वाली रात बीराना तेरी समय समय सुधिया। अंतिम कड़ी कब याद आती है बहन को? अरे कै सुधी आई जाई भाई पिया है, भाई पिया है भैया भाई पिया है। अरे या मड़ाए वाले भात बीराना तेरी समय समय सुधी आवे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। आइए, क्योंकि परमपिता परमात्मा का नाम जो है जय साथ में जाता है। जयकारा में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का नाम साथ में जाता है। किसी ने कहा है भगवान का नाम साथ में जाता है, अंत में कुछ नहीं है। हमारे संत और महात्माओं ने बताया है कि जब बाल भये तो पलनामा झुलाए गए, और पियती है दूध कहा दिया है सब सत्य है। लेकिन ये भाई सत्य नहीं है, परमात्मा का नाम ही सत्य है, लेकिन ये दूध पी जो मुख में लगी है, दूध पीना सत्य नहीं है। कि जब बाल भरे तो पलना में झुलाए गए, और पियत है दूध कहा दिया है सब सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? और थोड़ा जब जवान हुए, जवान भरे तो गलियन माँ घुमाए गए, और उड़ाई गए धूरी कहा दिया है सब सत्य है। जब थोड़ा सयाने हो गए, गलियों में खेलते हैं, धूल उड़ाते, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं सत्य, लेकिन ये सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? और थोड़ा जब जवान हुए, क्या हुआ? एक दिन बंदे चढ़े चारी कंधन पर, मेरे भाई। और जब थोड़ा तिरिया के चक्कर में आए, शादी हुई, नौजवान हुए, परमात्मा को भूल गए। एक दिन बंदे जब चढ़े चारी कंधन पर, तो पीछे के बराती कहत राम नाम सत्य है। तो परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा का नाम ही जाएगा। आइए, एक पद है बड़ा सुंदर, भगवान कृष्ण के चरणों में पर भगवान श्याम सुंदर के चरणों में है कि ऐसे श्याम निर्मोहिया वृंदावन, कि ऐसे श्याम निर्मोहिया वृंदावन, छाड़ी गए मेरी बहना वृंदावन, छाड़ी गए मेरी बहना वृंदावन। ऐसे श्याम निरमोही वृंदावन, ऐसे श्याम निरमोहिया वृंदावन, छाड़ी गए मेरी बहना वृंदावन।
सुंदर कि चले जाने के ऊपर राधा कहती है अगर मैं गंगा और यमुना होती तो मैं गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाती, मेरे पिया के दर्शन हो जाते। और राधा बिलक बिलक करके क्या कहती है, जो मैं होती गंगा यमुना, जो मैं होती गंगा यमुना, तो अरे कृष्ण करती स्नान चरण, कृष्ण करती स्नान चरण छुई, लेती जाए मेरी बहना चरण छुई। आज राधा रो रो करके कहती, क्या बोली, जो मैं होती सीप की मोती, सीप की मोती, सीप की मोती, अरे पिया पहिरते हारू हारू, हाँ पिया पहिरते हारू हारू, बीच रहती जाए मेरी बहना हारू बीच। और क्या बोली, जो मैं होती चंदन चिफोरी, चंदन चिफोरी, चंदन चिफोरी, अरे पिया लगौते तिलक तिलक, हाँ पिया लगौते तिलक तिलक, बीच रहती जाए मेरी बहना तिलक बीच रहती। और बोलिए, जो मैं होती चंदन खड़ाऊं, चंदन खड़ाऊं, चंदन खड़ाऊं, तो अरे पिया पहिरते पैर पैर, हाँ पिया पहिरते पैर पैर, बीच रहती जाए मेरी बहना पैर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आइए दो बार परमात्मा का नाम सभी लोग बोलेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की, संत समाज की।